जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर यानी 38वीं से लेकर के 69वीं वन लाइनर समान अध्ययन जो है सार संग्रह है, उसका ही इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ज्योग्राफी को और इकोनॉमिक्स को। क्योंकि इससे पहले जो एक वीडियो आया होगा उसमें हिस्ट्री एवं इंडियन पॉलिटी को जो है हम कवर करके डाल दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी जा करके देख लीजिए। क्योंकि ये जो सीरीज है ये आपको जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो भी आगामी एग्ज़ाम होता है वो पिछले एग्ज़ाम का ही कुछ क्वेश्चन हूबहू उठा करके डाल देता है, ठीक है, या उससे जुड़ी ही फैक्ट डाल देता है, जो कि यहाँ से काफ़ी आपको महत्वपूर्ण जो है पॉइंट सब देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो है ये पॉइंट, ये भारत का भूगोल कह रहा है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितना है तो संपूर्ण मानव जाति का 17% है। भारत का विस्तृत क्या है, यहाँ पे देखिए 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच है, ठीक है। फिर बी दे रखा है यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे गलत है, कोई भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है सारा का सारा गलत है। कह रहे भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, ये यहाँ पे सही है। कह रहे भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो हो जाएगा प्लस 5.5 घंटे का, ठीक है। कह रहे भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत में भू आकार की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, तो हो जाएगा संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कह रहे कश्मीर घाटी की रचना एक जो है संभिन्नति में हुई है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। फिर आता है गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। हिमालय का जो है पर्वत पद्य प्रदेश है शिवालिक का। कह रहे शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में। कह रहे अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है, आंसर हो जाएगा इसका 9.02 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। कह रहा है इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। कह रहा है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित पहाड़ियों अवस्थित हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग जो है 450 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है, तो रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के में जो है पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो सह्याद्री कहलाते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डम की पहाड़ियाँ हैं, जो है कनन देवन नीलगिरी दार्जिलिंग गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो आंसर हो जाएगा गिरनार। भारत की सर्वोच्च चोटी है तो K2 जिसे हम गॉडविन आइसक्रीम भी कहते हैं। जोजिला रोहतांग नाथुला खैबर में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। कहाँ पे है, सिक्किम में है। कह रहा हिमाचल में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है, तो सेनोजोइक महाकाल में। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। दक्कन कार्ड क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा दक्कन कार्ड उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि देखिए उड़ीसा छत्तीसगढ़ तेलंगाना महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में यह विस्तृत है। कह रहा है यह मेघालय पठार का अंश नहीं है, आंसर हो जाएगा भुवन की पहाड़ियाँ।
लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो कुल मिलाकर के 36 द्वीप हैं। और लक्षद्वीप जो है वह परवाल द्वीप का हिस्सा है, जिसे हम मूंगा द्वीप भी कहते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप यहाँ दिया रखा है। परवाल उत्पत्ति, जिसे हम मूंगा चट्टान भी कहते हैं। अगर इस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है तो आंसर हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है महाराष्ट्र का अंग। यह पार्ट अंचल अवस्थित है तो झारखंड में है। कह रहे झुमड़ी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा झारखंड में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा 3, यानी मध्य प्रदेश का, फिर 4 उत्तर प्रदेश का, फिर 1 आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, और फिर लास्ट में बिहार का। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहला राज्य होता है वो होता है राजस्थान। राजस्थान, ठीक। चलिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य में यहाँ दे रखा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार का है। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्रशासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 7। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में से सबसे बड़ा जिला कच्छ हो जाएगा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर है। भारत के इस भाग में डर्बियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है। आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत। फिर आता है महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक में से इस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। आंसर हो जाएगा हरियाणा में। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी की। गारो जनजाति असम, मिजोरम, मेघालय। मेघालय में ही 3 प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, जयंती और गारो, जयंती एक और है, ठीक है। देख लीजिएगा भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित जनजाति राज्य की जोड़ी सही नहीं है तो टोडा केरल, ठीक है। भरमौर जनजाति क्षेत्र इस प्रांत में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है तो 6000 मीटर तक होती है। किस नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो देवप्रयाग में। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियाँ हैं। जो है निम्नलिखित नदी फतुहा के पास गंगा में आकर के मिलती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुनपुन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी का किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है और सतलज। ये तीनों का तीनों नदी का जो है उद्गम केंद्र है। नेक्स्ट है मानस नदी इस नदी के उप नदी है तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा हो जाएगा। सोन नर्मदा महानदी निकलती है अमरकंटक से। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती हो जाएगा। अरे कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तेल नदी सहायक नदी है तो महानदी की, और ये महानदी कहाँ बहती है? तो उड़ीसा में वही। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। पहला यहाँ पे अधिकांश हिमालय नदियाँ 12 मासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है। ये बात सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होती है। फिर आता है ये भी यहाँ पे सही है, 1 और 2 सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण कर जो है कारण बनती है। ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे केवल 1 और 2 सही है। कह रहा है भारत में चंद्रा और भागा नदियां इस क्षेत्र में बहती है। आंसर हो जाएगा लाहौल में। कह रहा है निम्नलिखित नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्री, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जैसे ये भारत हुआ तो मान लीजिए ये भारत हुआ ना, ऐसे जाता है, ऐसे रहता है तो ये तो ये जो होता है ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दामोदर, कोयल और
सुवर्ण रेखा नदियाँ निकलती है तो छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित भूमि बंधित नदियाँ हैं तो आंसर हो जाएगा लूनी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को, क्योंकि ये अपने रास्ते बदलने में कुख्यात है। कह रहे सोन, गंडक, कोसी, गंगा में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी ने। कह रहे त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक पे। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। आंसर हो जाएगा यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, उत्तरकाशी। कश्मीर में जो है पहलगामा किस नदी के किनारे बसा है तो आंसर हो जाएगा लिद्दर। कह रहे हुंड्रू प्रपात निर्मित है तो सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट है किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? आंसर चिल्का, सांभर, सांभर नहीं है, बुलर है, लोकताल। यहाँ पर देखिए चिल्का और लोकताल दोनों जो है मीठे पानी की झील है, जो कि क्या हो गया, चिल्का और लोकटक ये मीठे पानी का झील है, जबकि सांभर और बुलर ये क्या है, खारे पानी का झील है। अरे बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांबर हो जाएगा, कांबर झील। दिल्ली, मुंबई, लेह और बंगलुरु में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है? आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है कि स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कह रहा है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता, यही इसका कारण होता है। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है तो साफ आकाश से। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है। कह आवश्यक ऊंचाई नहीं है। कह कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है। कह रहे चेरापूंजी अवस्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है। चेरापूंजी जो था पहले सबसे ज़्यादा बारिश यही देखा जाता था, लेकिन फिलहाल जो ये बदल करके जो मेघालय में मानसीराम हो गया है। कह रहे इस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है तो तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून जो है वहाँ पे बारिश करवाती है। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। भूकंप हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में होता है। सूखा मध्य पूर्वी भारत में, चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। कह रहे रेगुर किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। निम्नलिखित मिट्टियाँ नदियों द्वारा निर्मित होती है तो जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कचहरी मिट्टी कहलाती है बांगर। दोमट या लोम मिट्टी में निम्न मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो बालू, चिकना कण, गाद हो जाएगा। करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाए जाते हैं, ये कश्मीर हिमालय में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो बना रोपण के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं? तो मध्य प्रदेश। इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है तो मिजोरम, जो कि ISFR 2021 के द्वारा। कह रहे पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है तो हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी के। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग जो है भूरा होता है लघु परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। निम्नलिखित नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज पे। मयूर काशी मंचकुंड पल्लीसार शिव समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पे। मेथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध इस नदी पर बनाए गए हैं तो हो जाएगा बराकर नदी पे। कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना का नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो उत्तरी कोयल हो जाएगा। कृषि में युग में पैदावार का आज से
डाइस को उगाने से है, तो आंसर हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कर। कौन सा एक 20वीं शताब्दी से 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उच्च वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं के उत्पादन में भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। तो इसका लक्ष्य जो है हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ जो है संयोत्पादन का जो है समाकलन करना है। नेक्स्ट है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला है उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण और चौथा है ग्रामीण सड़कें का विपणन। ये चारों के सारों क्या है? सही है। कह रहे इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति, जितने भी क्रांति होगा ये सभी से संबंधित है। तो यहाँ पे से आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल के उत्पादन से। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? चावल हो जाएगा। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल हो जाएगा। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में 4 गन्ना उत्पादन राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए जो है सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली हो जाएगा। कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में यह जो है क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, पुल नेज हो जाएगा। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य केरल हो जाएगा। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन या उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी मवेशी नस्ल जो है राजस्थान की नहीं है? तो एलसी हो जाएगा, हल्लीकर और मेवाती। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लो अयस्क से संपन्न है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लो अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो पंजाब में हो जाएगा। लो अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क खनन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में, तो गुजरात हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान हो जाएगा। भारत के प्रथम कोयला खान खोदी गई थी, तो रानीगंज में। फिर आता कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। झारखंड में कोयला की स्थिति है झरिया में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्या पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयले संचालन में बाधा। दूसरा है धुलाई संस्थाओं की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। चौथा है कार्य संचालक कीमतें। यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 जो भी दिया है सारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई, जो कि असम में है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था, तो 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा केरल। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में पटना के नज़दीक है। नेक्स्ट है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 11.8%। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही नहीं है, तो कह रहा है भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, तो आंसर हो जाएगा 24.3 किग्रा तेल के बराबर।
भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला क्या दिया हुआ है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा है प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्य सहायता में कमी। चौथा है राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वयन किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत में जो है कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति जो है स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टाटानगर के। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग के लिए है। उसके बाद आता है अखबारी कागज उद्योग इस स्थान पर अवस्थित है, तो नेपा नगर हो जाएगा। अब सुमेलित करना है। बेंगलुरु है वायुयान के लिए प्रसिद्ध, कोरबा एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर लोह इस्पात के लिए और मलाज खंड ये तांबा के लिए। करेस्पॉन्डिंग चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। बड़ी लाइन की 2 पटरियां के बीच की दूरी क्या होती है? तो 5.5 फीट होता है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है, तो 12,431 त्रिवेंद्रम से सेंट्रल हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। मारबू गांव पतन कहाँ स्थित है? तो ये है आपके गोवा में। नेक्स्ट है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है हल्दिया को प्रयागराज से। नेक्स्ट है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो 28 जनवरी 1842 जो है औपचारिक शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग स्थित है, तो बनिहाल दर्रा के नज़दीक में। गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है, तो हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है, पूरब की ओर प्रवाहित नदी है गोदावरी और कृष्णा। भीमा नदी उपनदी है कृष्णा की। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है, तो प्रायद्वीपीय नदियों केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। फिर आता है, काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्दावली होता है रेगड़ या रेगुर मिट्टी। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में, खेतरी में। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मैदानी में सम्मिलित है। मध्य गंगा का मैदान उद्योग का केंद्र है भीलवाड़ा। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है शिवालिक श्रेणी का। कन्याकुमारी से सटे पहाड़ियाँ है कार्डेडम। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम होती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? हरिके बैराज हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। पूर्वी घाट पे दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध वायुमंडलीय विशेषता उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का खिसकना या तिब्बत ऊंच या लालिनो। नेक्स्ट है, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित जाति के लोगों को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा मैतीय। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है देवप्रयाग में। कोयले के भंडारों से समृद्ध नदी घाटी है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी। चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित तथ्य है महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर आता है, वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। ईंटों के निर्माण में उपयोग मृदा की प्रकृति होता है, वो होता है लेटेराइट की। नेक्स्ट है, अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, तो अन्ना मुड्डी में मिलती है। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नामचा बर्मा है। सुंदरबन क्षेत्र में है
सघन मैग्रोवी वन पाया जाता है। ये डेल्टा में मैग्रोवी वन छोटे छोटे पौधे होते हैं। कैगा क्या है? न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। कैगा गुजरात में है, तो कैगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के कारण उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वाली फसल क्या है? गेहूं है। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण क्या है? चूना पत्थर। शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता सुंची शैलीभित्ति, एमी सॉल्क और ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? ये गोवा के तट से दूर है। फिर आता है सुवर्ण रेखा नदी इस गांव से निकलती है, तो नगरी हो जाएगा। गंडक नदी का अन्य नाम नारायणी हो जाएगा। सोना या बिहार के इस जिले में मिलता है, तो जमुई में। त्रिवेणी नहर इस नदी पर बनाई गई है, गंडक नदी पे। माइका मिलता है कोडरमा में। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई जो है वो है 30 मीटर की। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे से को काटती है वो है जो है बघेलखंड पहाड़। फिर आता है उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है, अल्मोड़ा हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8,848.86 मीटर हो जाएगा। सलेट इस प्रकार की चट्टान है, तो रूपांतरित हो जाएगा। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है, झारखंड में है। हीराकुंड परियोजना इस नदी पर है, तो महानदी पे उड़ीसा में स्थित ये परियोजना है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, डॉल्फिन हो जाएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के इस जिले में है, तो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है। फिर आता है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं, तो मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। यह जो है प्रवाल से निर्मित होती है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप का एक उदाहरण है। ये भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत की सीमा को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये जो होता है तो ये हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी हो जाएगा और ये अरब सागर है। सहाद्री भाग है, तो ये पश्चिमी घाट को सहाद्री भी कहते हैं। कह रहे छोटा नागपुर पठार विस्तृत है झारखंड में। भारत का प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया, कांडला, जो कि गुजरात में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े बेमेल है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल में, ये यहाँ पे गलत है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है, 1106 बिहार का है। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी नदी में से सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों का सही समूह उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में है। अनाईमुड़ी, डोटाबेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। कह यह सही युग्म है, तो हो जाएगा टोडा। नहीं है, यानी टोडा जनजाति कहाँ पाया? तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में। उड़ीसा गलत है यहाँ पे। कह यह सूर्य ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान नहीं है, तो पावगाड गुजराती गलत है। वह राज्य जिसने 1969 से 70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33 यानी 3% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी, ये बिहार हो जाएगा। JN टाटा ने सिंहभूमि में जिन दो नदियों के मध्य अपनी लौह और इस्पात की कंपनियां स्थापित की थी वे है सुवर्ण रेखा और खरकई। कर हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी खाद्य फसलों तक। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं वो हैं कुएं, तालाब और नहरें। नेक्स्ट है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां है भारत के दक्षिण क्षेत्रों से बहती है। वह राज्य जो लोहे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है वो है उड़ीसा। तेल रिफाइनरी जो कि भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित की गई है वो है गुवाहाटी। शहर जो कि असम का तेल नगर कहलाता है डिगबोई। भारत में कुल तेल रिफाइनरियों में से कोई भी इस राज्य में स्थित नहीं है। हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। कह रहे भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई जो है वो 26,000 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम स्थित है तेलंगाना में। वंशधारा जल विवाद का संबंध इन राज्यों से तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट है एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान और उसके परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है वो है जीवन निर्वाहन खेती। गिर नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में। यह नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है तो सतलज हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। यह जो है पर्वत शिखर सही सुमेलित नहीं है। अबोर झारखंड, ये गलत है। अबोर जो होगा वो है अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा है यह कथन गलत है। कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, जो गलत है। कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती, भावानी, हेमवती है। भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादन राज्य कर्नाटक है।
जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है तो मिजोरम राज्य में पाया जाता है, सही सुमेलित नहीं है। नैरार छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है भारत विश्व में अग्रणी उत्पादन है तिलहन का। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्य हवाई अड्डा जो है वो है कुसोक बकुला रिपोज हवाई अड्डा। मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी और गुयाना में से वह देश जहां अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे संख्या में रहते हैं ज़्यादा, तो हो जाएगा मॉरिशस। कार्यक्षेत्र और राज्य का सही जोड़ा नहीं है तो दंडकारी ये मध्य प्रदेश, ये क्या है, गलत है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग जोड़ता है तो लेह को मनाली से। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तौते इस समुद्री किनारे पर गिरा, सौराष्ट्र हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में है। रामसर स्थल और राज्य का सही जोड़ नहीं है तो लोनार राजस्थान, जो कि गलत है क्योंकि लोनार कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी और ताप्ती नदी द्रोणी में से सबसे कम क्षेत्र किसका है, ये हो जाएगा ब्राह्मणी का। केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवर की बहुत ही दुर्बल प्रजातियां जो है पाई जाती है। भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है तो नामरूप, उबोरा, परीक्षा और कोटा हो जाएगा। फिर आता है ट्रावार्था के अनुसार भारत की जलवायु का प्रकार है उपोष्ण मानसूनी जलवायु। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समस्या स्थित है 15 अक्टूबर की। सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य गोवा हो जाएगा। मालनाड क्षेत्र का संबंध है कर्नाटक के पठार से। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। फिर आता है सही सुमेलित कीजिए। 4 डेल्टा, कंकर बांगर जो है कायल तटीय मैदान, मांड पंजाब का मैदान हो जाएगा। सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, सुवनसिरी, बेलसिरी और मानस में से, आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। लिखा पानी हिमनद स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। मगध एवं अंग का मैदान हिस्सा है, मध्य गंगा के मैदान हो जाएगा। फिर आता है भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में है, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागपट्टिनम। 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ तो भारत और नेपाल के मध्य में। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल पूजा करते हैं वह है कदम्ब। निम्नलिखित खेती जायद के मौसम में की जाती है तो खरबूजा, खीरा और तरबूज हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। नेक्स्ट है भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियाँ सुरमा घाटी असम में है और लूनेज क्षेत्र जो है ये गुजरात में है। फिर आता है हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, धुमारा पदार बांध में से महानदी पर बना है तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। करा है सतलज और काली नदियां के बीच स्थित हिमालय का भाग जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। यह सतह है 2011 की जनगणना के अनुसार। सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। फिर आता है बेबर, दहिया और पोंडू में से झूम का स्थानीय नाम क्या है तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा यहाँ पे। फिर आता है उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तट क्षेत्र। जीटी टेवार्थ के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु है क्षेत्र है तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में पैदा होने वाले चावल की फसल का स्थानीय नाम क्या है, अमन, साली, अघानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित मध्य गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है तो गंगा और उसकी सहायक नदियां के जल निकासी क्षेत्र में स्थित है। 2 से अधिक राज्यों में विस्तारित है। प्रतिवर्ष 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से विश्व का भूगोल। ठीक है, पहला पॉइंट जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया तो ए वेगनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है तो ये 25 करोड़ वर्ष का लगता है। नेक्स्ट है हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं तो 88 हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे कहा जाता है सप्तऋषि। कह रहा है यह सौरमंडल का भाग नहीं है तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है।
वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो थे कोपरनिकस। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये सूर्य होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा जो है जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तब होता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो ये शुक्र हो जाएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से जो है चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट का। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग समय लगता है 365.25 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक जो है परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो हो जाएगा निकेल और फेरस का। फेरस को ही फेरम कहा जाता है। पृथ्वी पर मरुस्थल की संभावना ज़्यादा होती है तो 23 डिग्री अक्षांश के पास होता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है। नेक्स्ट है वर्ष दीर्घतम होता है तो प्लूटो पर। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश जो है वो है चिली। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे हैं, अतः यह स्थित है। आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है तो 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को। महाद्वीप अलग कैसे होती है? तो विवर्तनीय क्रियाओं से अलग होती है। कोकस प्लेट किनके मध्य पाए जाते हैं? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का। अब 7 शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैलें तारों में जो है निपेक्षित हैं। नेक्स्ट है अग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे जो है माउंट एटना क्या है? तो यह एक ज्वालामुखी है। मोना लाओ उदाहरण है तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलिमंजारो एक है तो ये भी एक वैल्कोन है यानी ज्वालामुखी है, आग्नेयगिरि। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो देखिए कह रहा है वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने जो है समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये यहाँ पे सही नहीं है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ये अफ्रीका हो जाएगा। कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऐसे क्षेत्रफल के अनुसार देखिएगा तो सबसे बड़ा देश जो है वह है एशिया, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया होगा वहाँ पे, इसीलिए अफ्रीका हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत में, जैसे कि हिमालय हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्पस है जो है पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है। ये पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, इसे ही अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। यूरोप में पिरीनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो स्पेन एवं फ्रांस को। संसार का छत्र कहा जाता है पामीर के पठार को। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, ये हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। फिर आता है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम जानते हैं? तो पम्पास हो जाएगा। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो कनाडा की है। निम्नलिखित देशों की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो लेबनान और फिलीपींस हो जाएगा। निम्न के साथ इजराइल की साझा सीमाएं हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान और क्यूबा में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान हो जाएगा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश चिली हो जाएगा। एक स्थलरुद्ध देश है, हंगरी हो जाएगा। निम्नलिखित शहर किस देश की राजधानी नहीं है? सिडनी हो जाएगा। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 के दौरा किया था? तो हो जाएगा असियसन। नेक्स्ट है रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा
नाम है? तो श्रीलंका को। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 भाग। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान जो है वह है उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है तो हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। 90 ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। सारगैसो सागर एक हिस्सा है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है, तो हो जाएगा एक महासागरीय धारा है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है तो 35 ppt हो जाएगा। निम्नलिखित सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर का। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। चीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये पेरिस से होकर बहती है। फिर आपको मिलाना है शहर और नदी को, तो रॉटरडम जो है ये राइन नदी के किनारे है। पेरिस हो जाएगा सीन नदी के किनारे। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे। और वाशिंगटन डीसी जो है ये है पोटोमैक नदी के किनारे। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन का डेल्टा। ग्रांड कैनियन क्या है? तो एक खंडहर होता है। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो ये डेनमार्क का भाग है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? तो ये उत्तरी अमेरिका की हिस्सा है। लेकिन डेनमार्क यहाँ एक छोटा सा देश है, इसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है बोर्निया, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर और सुमात्रा में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्निया हो जाएगा। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप होगा। किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? इंडोनेशिया में। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो हो जाएगा ओंटेरियो झील और इरी झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मलाका जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंडेल हो जाएगा। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं लाल सागर को भूमध्य सागर से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अंध महासागर को। अंडु प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो भारतीय महासागर में। ओजोन परत जो है बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल की परत है जो किसको? परावैंगनिक किरण को रोकती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई है 15 से 20 किलोमीटर। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो विषुवत रेखा के पास मिलता है। फिर है विश्व का कौन सा देश जो है मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट है मिलान करने के लिए, अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अत्यधिक ठंडा अटलांटिका हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा, इसको याद रखिएगा, मानसी राम मेघालय, ठीक है, ये याद रखिएगा, चेरापूंजी अब नहीं है। अत्यधिक सूखा चिली हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड और पंपास। यहाँ पे पंपास हो जाएगा। कहाँ पे है ये? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी के केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी के। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है टेरा रोसा का पारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई है तो WM डेविस ने। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो में। पिग्मी निवास करती है अफ्रीका के। एस्किमो निवासी है कनाडा के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोरा बेमेल है? पहला हो जाएगा मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका। फिर दूसरा आता है सकाई मलेशिया। तीसरा आता है बेडोइन अरबी प्रायद्वीप। और चौथा जो आता है ये किर्गिज मध्य एशिया। ये चारों के चारों क्या है? सही है, ठीक है, तो यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। दे रहा है एस्पेरांटो है क्या हो जाएगा? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है।
शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है? तो चीन में। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश जो है वह चीन हो जाएगा। यह एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो ये हो जाएगा लॉरेन बेसिन, ये जर्मनी का नहीं है। अरे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बॉल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश। यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्षेत्र में ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश इत्यादि समाहित है, यानी ग्रेट लेक्स याद रखिएगा और पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना का उत्पादन टन में हुआ? चीन हो जाएगा। कुर्लगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना का खनन है। जोहान्सबर्ग विख्यात है तो स्वर्ण खनन के लिए। नेक्स्ट है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन हो जाएगा। टीन मिलता है तो प्लेसर निक्षेपों में। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? इन देशों में से वेनेजुएला, चीन, अमेरिका और रूस। तो वेनेजुएला हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त रूस, चीन, सऊदी अरब और कनाडा देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? रूस हो जाएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड, ये इसका अयस्क है, रेडियम का अयस्क पिच ब्लेंड होता है। फिर आता है, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पाद करने वाला देश है? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में दोनों में हमेशा जो है टक्कर रहता है, कभी कजाकिस्तान आ जाता है फिर कभी ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। कह रहा है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम, सभी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर। तो लंदन हो जाएगा यहाँ पे आंसर। फिर है, सूची को मिलान करिए। तो यूरोपीय पार महाद्वीप रेल जो है पेरिस से वारसा। फिर आता है पार एंडीज रेल ब्यूनस आयर्स से वाल्प रेंजो हो जाएगा। फिर आता है पार साइबेरियन रेल, ये लेनिन ग्रांड से व्लादिवोस्तोक हो जाएगा। फिर आता है ओरिएंटो एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह एक पतन नगर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कैनबरा। कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस। क्या हो जाएगा? सेंटोस, ब्राजील का है ये। नेक्स्ट है, सुमेलित जोड़ी उत्पादक घास, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन, अपघटक वर्ग में जीवाणु और द्वितीय उपभोक्ता जो होगा वो होगा तेंदुआ। अरे सबसे कम भूभाग वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना है। एक खगोलीय इकाई क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी हो जाएगा। रेगिस्तान क्षेत्र में मरुस्थल शैल का निर्माण का उदाहरण है अवघर्षण हो जाएगा। जापान के प्राकृतिक संसाधन के बारे में सटीक कथन है, तो जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। दुनिया में सबसे अधिक लवण युक्त सागर है मृत सागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां मरे एवं डार्लिंग है। नेक्स्ट है, हैदराबाद स्थित है, तो भारत एवं पाकिस्तान दोनों में विशिष्ट क्षेत्र जहां से नदी द्वारा जल लाया जाता है, तो हो जाएगा जल ग्रहण क्षेत्र। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका है। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, वो हो जाएगा चीन। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो उसमें भी चीन नंबर 1 पे है। करनामिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा बेंगुएला जलधारा है। ब्राजील के पठार के पास मैदानी भाग को कहा जाता है, तो कंपोज कहा जाता है। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, तो उंगलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। बेंगुएला जलधारा है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, 12 मासी नदियां में जलधारा है, तो बर्फ के पिघलने से यानी ग्लेशियर से जो नदी का उद्गम होगा उसमें 12 मासी पानी रहेगा। आदिवासी समुदायों में निग्रोटो प्रजाति का संबंध जो है सेमांग से। विश्व में आधे से अधिक कहवे का उत्पादन होता है, ये ब्राजील में। जापान में औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, तो खनिज संसाधन की बहुलता। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। अटलांटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है।
है समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। यह हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से जो है समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो ये हो जाएगा 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। फिर आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए, जिसमें अंतरिक्ष मिशन और अन्वेषण दे रखा है। कह रहा है कैसिन हुजेंस, ये शनि और उससे छल्ले से जुड़े हुए हैं। फिर आता है जूनो है बृहस्पति से, आर्टिमिस ये मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक। फिर आता है वेरिटास, ये शुक्र का है। फिर आता है कपड़ा और यहाँ पे उत्पत्ति, लिनेन सन का पौधा है, जूट नारियल का पौधा से, मोहेर ये हो जाएगा अनगोरा बकरी से। फिर आता है डॉन बत्तख और हंस के पंख से हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में जो है पल्सर है, ये घूमते न्यूट्रॉन के तारे हैं। वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की पट्टी के टुकड़े निरंतर धीमी गति में है, जो भूप्रवाह मेंटल में गति से संचालित होते हैं, कहा जाता है। तो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन असत्य है। असत्य कथन यहाँ पे देखना है। कह रहा है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। नेक्स्ट है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत है। यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ये बताना है। हीट वेव तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदान इलाकों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है। ये यहाँ पे गलत है। यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान पहाड़ी क्षेत्र के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है तो हीट वेव माना जाता है। ये यहाँ पे सही दे रखा है। फिर आता है अन्वेषक और जन्म स्थल। जैक्स कार्टियर फ्रांस के हैं, सर फ्रांसीसी ट्रैक यूनाइटेड किंगडम के हैं। फिर आता है फर्डिनेंड मैगलन, ये पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात के जो है अमीरात हैं तो अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल बचैन, फुजेराह, रास अल खैमान। नेक्स्ट कथन और कारण है। कर है घना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर भंडार वाले पाए जाते हैं और ब्राजील में सोना धारण करने वाले नशे पाए जाते हैं। फिर आकार है कुछ समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़ गए थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और आर दोनों क्या है सत्य है और इसकी स्पष्टीकरण यानी व्याख्या भी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय होगा, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर 12 बजे। आंसर हो जाएगा 6 PM। 1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर खींचे गए अक्षांशों की संख्या कितनी होती है तो 179 होते हैं। अल नीनो धारा बहती है प्रशांत महासागर से। मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है तो क्षैतिजिक समान अर्धभागों में। नेक्स्ट है विश्व का वह देश जो अभी तक मिश्रित या संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है, वो हो जाएगा चीन। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जा सकता है तो निष्क्रिय, विलुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी में। पवन जो है पवन अपस्फीति द्वारा उत्पन्न होता है। कतारा द्रोणी के डायलेटेंसी सिद्धांत बनाता है तो भूकंप की भविष्यवाणी। नेक्स्ट है तिपाई मुख बांध एक मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत के 2 राज्य जो कोयले के सबसे बड़े उत्पादक है, इसमें आएगा झारखंड और छत्तीसगढ़। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण इस देश को दक्षिण पूर्वी एशिया की बैटरी कहा जाता है। ये हो जाएगा लाओस। जंगलों में लगने वाली आग वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में जिस देश में विकराल रूप ले लिया था वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सुंडा खाई स्थित है हिंद महासागर में। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चीन है। बुशमैन निवासी क्षेत्र है कालाहारी के। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा जो हो जाए वो हो जाएगा मोजाम्बिक जलधारा जो कि गर्म जलधारा है।
संगमरमर चट्टान की जिस श्रेणी में आता है वो है कैंत्रिक। कह रहा है यह नदी रूस में प्रशांत महासागर की ओर बहती है, आमूड हो जाएगा। कोता किनाबालू चोटी ये कहाँ है? ये मलेशिया में है। फिर आता है सुमेलित करने के लिए दस्त ए लूट ये ईरान में है। नूबियन रेगिस्तान सूडान में है। मोहाबी मरुस्थल यूएसए में है। रूब अल खाली ये सऊदी अरेबिया में है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर प्रकार की ज्वाला जलवायु का क्षेत्र नहीं है, उत्तरी न्यूजीलैंड। यह कथन असत्य है। जो है कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में है। सिडनी, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर में से वह शहर जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है वो है सिडनी। अफगानिस्तान जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखती है वह देश है पाकिस्तान। भारत अपना सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसके साथ रखता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। कह यह जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है, साइबेरिया हो जाएगा। खैबर दर्रा जोड़ता है तो काबुल शहर को इस्लामाबाद शहर से। महासागर ये पट्टी के मुख्य खनिज घटक हैं तो सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर आता है मलिंगचंग फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसी जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ये क्या कहता है? मलिंगचंग। नेक्स्ट है अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में यह सत्य है तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है। आकार और माप में समानता के कारण जिस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है वह क्या है? तो ये हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला में से वह देश जो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, वेनेजुएला हो जाएगा। वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या होगा? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और फिर होता है बहिर्मंडल। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या होगा? ये लदांग मलेशिया हो जाएगा। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में समय होगा तो दोपहर का 2 बज जाएगा। नेक्स्ट है खबरों में रही अल अक्सा मस्जिद जिस शहर में स्थित है वह क्या होगा? यरूशलेम। निम्नलिखित शीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, अटलांटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित का क्षेत्र हो जाएगा। अमेजॉन बेसिन में एक बड़े अपार्टमेंट को नाम दिया गया है जिसकी छत ढलानदार है, ये हो जाएगा मालोका। नेक्स्ट है यहाँ पे ऐतिहासिक दक्षिणापथ क्षेत्र अवस्थित है। इनके बीच में विंध्याचल श्रेणी और कृष्णा नदी विंध्याचल श्रेणी और कावेरी नदी सतपुरा श्रेणी और नीलगिरी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच प्रमुख जल विभाजन है तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, रिज, अरावली पर्वत, सहेंद्री और अमरकंटक पहाड़ियाँ। इसके बाद आता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन। कह रहा है पर्यावरण बनता है तो जीवीय घटकों से बनता है, भू आकृति घटकों से बनता है, जैविक या अजैविक घटकों से बनता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु एक है मिश्रण का उदाहरण है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4वां सत्र UNEP 4 कहाँ आयोजित किया गया? नैरोबी केन्या में। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो कांबर झील है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या होता है? सिकोया होता है। नेक्स्ट है ये गैस ग्लोबल वार्मिंग की ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा योगदान देती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन हो जाएगा, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो जाएगा। ये भी बार बार आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको भी याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से यह गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीव समर्थित तंत्र को कहते हैं, तो ये हो जाएगा परितंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर
जो है कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है वो हो जाएगा स्वपोषी कुछ जीवाणु। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशिक होता है। परितंत्र के संगठन है जंतु, पादप और सूक्ष्मजीव। आहार श्रृंखला में शाखा नित्य श्रृंखला को कहा जाता है आहार जाल। नेक्स्ट है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, 1% हो जाएगा। ये आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, स्वपोषी होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया था, आंसर हो जाएगा ओडोम के द्वारा। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का खपत होता है, ये होता है 10% का। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम प्रस्तावित किया गया था, तो ये लिंडमैन के थ्योरी से या लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। फिर आता है वन एवं वन जीव। 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था, तो वन और अस्थायी शहर हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, ये 21.71%, ये 2021 का डाटा है, लेकिन ये अब बढ़ गया, ये 24% के आसपास हो गया। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये हमेशा करंट में रखिएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून में है। पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरे हैं, आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का मुख्य कारण था, आंसर हो जाएगा विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। नेक्स्ट है यह जंगल में आहार श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करता है, पादप, हिरण और शेर। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रदेश होना चाहिए, 33%। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है गोवा में। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ भी पाए जाते हैं, कर्नाटक और केरल में। नेक्स्ट है प्रजाति जो जेराक उत्तराधिकारी में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है, वो हो जाएगा लाइकेन। रामसर कन्वेंशन संबंधित है तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से। यह यथा स्थान इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है, हो जाएगा बोटेनिकल गार्डन। राज्य जिसने गिद्ध संरक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय गिद्ध संरक्षण समिति का गठन गिद्ध संरक्षण के लिए क्या है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है तिलैया डेम्बी जो दुनिया के पहले पादप परागकणों के जीवाश्म है, जिन्हें टियाल डेम्बिडस कहा जाता है, खोजे गए रूस में। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बिहार में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन गंगा की डॉल्फिन के विषय में सही है, तो हो जाएगा गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया है। इसके पास क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है, प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। फिर आता है दिशा ज्ञान और शिकार इको लोकेशन के माध्यम से किया जाता है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें मुहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, मूंगा चट्टान, खारे दलदल और मैग्रोविंग के साथ 21 द्वीप शामिल है, वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी जीव मंडल रिजर्व। फिर आता है अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व। भारत के किस राज्य में जो है वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो हो जाएगा यहाँ पे में से कोई नहीं। केंद्रशासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार में सर्वाधिक 97 जो है वन जीव अभ्यारण्य है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है बिहार में। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है, ये हो जाएगा गुड़गांव में। नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने जो है सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार का दावा किया, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये भूटान में है।
कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में, इनकी अनुमानित संख्या 3682। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के तहत यह कथन सत्य है। यहाँ पे देखिए कह रहा है भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। सही है। बिहार की आर्द्रभूमि जिसे अक्टूबर 2020 में रामसर साइट नामित किया गया वो हो जाएगा कांबर झील हो जाएगा। अब यहाँ से वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में कह रहा है कौन वैकल्पिक ऊर्जा सबसे बड़ा संग्रहगार है? सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशिया विकास बैंक के साथ। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सूरत हो जाएगा। यह स्मार्ट शहर दिन में 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ये हो जाएगा दीप। अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? ये हो जाएगा स्पाइस जेट। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है सौर सेल, पवन चक्कियाँ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। फिर आता है प्रदूषण से पूछा गया क्वेश्चन। गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड हैं। CNG का मुख्य घटक मीथेन गैस होगा CH4। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु BAYU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या राज्य में किया गया? तो दिल्ली हो जाएगा। अम्ल वर्षा का घटक है तो HNO3 तथा H2SO4 हो जाएगा। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन किया। MOU को मंजूरी दे दी है तो SACEP क्या है? ये हो जाएगा दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैस अघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जाना जाता है तो जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेमोग्लोबिनेमिया इससे दूषित पानी पीने के कारण होता है नाइट्रेट हो जाएगा। गैस जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है वो हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट है पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा तो जीवाणु, मृतजीवी, परजीवी। SO2 प्रदूषण का संकेत मिलता है लाइकेन के द्वारा। निम्नलिखित जो है द्वितीय प्रदूषक है PAN ओजोन। फिर यहाँ से विविध है कह रहे 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली जो है डिक्लेरेशन ऑफ ऑन एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किए। भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान। अटलांटिक में भारत की तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है। नेक्स्ट है ये बिहार राज्य के मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है हो जाएगा महाबोधि विहार। नालंदा में बौद्ध मठ और नालंदा महाविहार। फिर आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। केस त्वचा कैंसर जो होता है वो पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल के कारण। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशासित किया गया है? ये हो जाएगा 8। कुल 12 ब्लू फ्लैग हैं भारत में अगस्त 2023 तक ये डेटा है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में बना तो कादिराबाद दरभंगा में। इस देश ने सेनेगल के साथ COP27 के दौरान इंटरनेशनल ड्राउट जो है रेसिलियंस अलायंस शुरू किया स्पेन ने। COP14 की मेजबानी भारत के इस शहर ने की है तो ये ग्रेट नोएडा ने। COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो ग्लासगो में हुआ था। इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। पराबैंगनी विकिरण जनसंख्या की वहन क्षमता निर्धारित होती है
ये सीमित संसाधन द्वारा चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, तो ये वर्ष 2010 में। नेक्स्ट है हिमालयन यू नामक औषधियाँ पौधे भारत में इन प्रांतों में पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलन भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए थे, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन और चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है न्यूमेटोफोरस उपस्थित होते हैं, तो हाइड्रोफाइटर्स में और हेलोफाइटर्स में, दोनों में होता है। हाइड्रो मतलब ही होता है पानी, हेलो मतलब शायद होता है चट्टान। वायुमंडल की सबसे कम तापमान वाली परत है मध्यमंडल। नेट मीटरिंग को कभी कभी प्रचार के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है, ये हो जाएगा उपभोक्ता द्वारा ग्रिड में जोड़ी गई बिजली के लिए सौर ऊर्जा के लिए एक बिलिंग तंत्र होगा। नेक्स्ट है लिस्बन घोषणा संबंधित है, तो समुद्रों के संरक्षण से। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो जाता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। यह है राष्ट्रीय आय और जीडीपी। कह रहे भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाएगा तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यह एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है, ये हो जाएगा आसमान लागत विधि। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो ये जीडीपी से संबंधित है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है, तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। इस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है, तो आंसर हो जाएगा BKR राव। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित कार्यालय या संसाधन जारी करता है, हो जाएगा NSO। 2051-52 से 2015-16 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमत पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 2007-8 में। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवीनतम आय इस भारतीय राज्य में सबसे कम है, तो ये हो जाएगा अपना बिहार में। फिर आता है कृषि एवं संवर्ध क्षेत्र। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खाद्य प्रबंधन का यह एक उद्देश्य नहीं है, तो खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून तक। फिर आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरुआत की गई? ये 24 फरवरी 2019 से शुरू किया गया था। साल में 6000 दिया जाता है। निम्नलिखित जो है समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है, किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम होता है। नेक्स्ट है बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो न्यूनतम से द्वितीय कृषि संगणना 2015-16 के आधार पर। भारत के जो है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित परिक्षेत्र का अंश हो जाएगा 17.7% आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ है? तो 119.5 मिलियन टन हुआ था। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त सही अवरोही क्रम को चुने। सबसे हो जाएगा कम आंध्र प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक तो हो गई है? तो 2002-3। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक हो जाएगा। वर्ष 2017 में मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी 3% की। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो हो जाएगा चीन। निम्नलिखित कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं: कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशक का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग।
भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है? तो 54.6%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। यह नकदी फसल नहीं है, ज्वार हो जाएगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग क्या हो जाएगा? प्राकृतिक अंतःस्थलीय हो जाएगा। काली क्रांति संबंधित है, ये कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है। यह जो है 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो बीज, उर्वरक, जल, तकनीकी। फिर है निम्नलिखित कथन सही है। तो वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित सही है। तो जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण। दूसरा है कुओं का निर्माण। तीसरा है जल भित्तों के पुनर्भरण में वृद्धि। और चौथा है वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो करता है वह करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका, पहला है सहकारी समितियां, दूसरा है व्यापारिक बैंक, तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कह रहा है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया था? तो हो जाएगा रुपया 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ 2023-24 के लिए है। प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है, लगभग 10 करोड़ किसान परिवार से। नील क्रांति मिशन संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा मूल्य है हो जाएगा 2% खरीफ फसल के लिए, 5% तक वाणिज्य और बागवानी फसल के लिए। बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र जो सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। भारत की एजेंसी को खाद खरीदने, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है भारतीय खाद्य निगम। भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अत्यधिक प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था कृषकों की सहायता के लिए। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र SAZ स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया, उत्तराखंड। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का लक्ष्य है ग्रामीण ऋण। बिहार के तृतीय कृषि रोडमैप का शुभारंभ हुआ है नवंबर 2017 में। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ देशों में GST को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो मूल्य वर्धित कर हो जाएगा। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बिहार में अनाज उत्पादन का स्तर बढ़ा है, वार्षिक वृद्धि दर 5.65%। फिर आता है उद्योग क्षेत्र से क्वेश्चन। कह रहा है खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनियां आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में इस शहर में खोला गया, तो हैदराबाद हो जाएगा। भारतमाला परियोजना से भारत का यह इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। भारत का यह औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो दिल्ली मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेकुलर एसोसिएशन ICA द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो दूसरा हो जाएगा। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो नौकरीशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है, तो डिजिटल इंडिया हो जाएगा। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है, तो हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI हो जाएगा। दिया हुआ नोट में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यह सूचकांक जारी करता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो SBS राघवन समिति के द्वारा दिया गया था। ये भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, तो संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में रुपये 1 करोड़ से
अधिक निवेश नहीं। नेक्स्ट है माइक्रो लघु और मध्य उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा क्या है? तो 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है? तो 500 करोड़ रुपया। यह औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, रांची हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है तो स्मार्ट तकनीकी के अभिग्रहण से निर्णय लेने में सुधार से इस बात से कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यापार की लागत को कम करती है। बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 संबंधित है। फूड पार्क एवं टेक्सटाइल पार्क परियोजना में ब्याज की सब्सिडी सीमा 35% होना। नेक्स्ट है बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है सेवा क्षेत्र पर। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी तो 6 अप्रैल 1948 को। औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था वर्ष 1956 में। भारतीय राज्य जिसमें सर्वाधिक चालू विशेष आर्थिक क्षेत्र है तमिलनाडु। नेक्स्ट है यहाँ पे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयगत DPIIT की स्थापित हुई है 1995 में। कोर उद्योग सूचकांक का आधार कार्य वर्ष हाल ही में बदल कर किया गया है 2011-12। IIP में 8 कोर उद्योग को सम्मिलित भरांकर है तो ये 40.27%। फिर आता है राजकोषीय नीति एवं राजस्व। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? केंद्रीय बजट 2005-06 से। भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है विनिवेश। कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? तो भारत को शिक्षित करना। निम्नलिखित निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं तो व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान के द्वारा। नेक्स्ट है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है तो वित्त मंत्रालय है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो 2017 में। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बराबर होता है तो कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तथा कर दर का अर्थ है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को इस सीमा तक घटाने का सुझाव दिया तो 25%। ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो 6.8%। भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य है सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार, निर्माण। राजकोषीय घाटा है तो ये हो जाएगा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व हो जाएगा। भारत में राजकोषीय घाटा से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है? तो 2011-12 में। लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए जो है दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में वर्गीकृत है राजस्व व्यय के अंतर्गत। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1997 को। नेक्स्ट है उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की गई तो यूनियन बजट 1992 से 93 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के इस खाते में जमा होती है तो भारत का सार्वजनिक निधि में। यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है, ये स्टाम्प शुल्क हो जाएगा। संशोधित मूल्यवर्धन कर का संबंध है उत्पाद कर से। नेक्स्ट है भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? तो राजा जे चेलिया समिति से। भारत में सेवा कर किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? 1994-95 में। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? 2013-14 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280 में। अशोक कुमार लाहिड़ी, सुदीप्तो मुंडले, रमेश चंद और
अजय नारायण झा में से 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं, तो हो जाएगा सुदीप्तो मुंडे। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का हिस्सा कितना है, तो 10.06%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, यहाँ दे रखा है 4.12%, 4.23%, 4.89%, 4.06%, उपयुक्त में से कोई नहीं, और सही उत्तर इसका होगा 10.058%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाली मात्रा का प्रतिशत 42% है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहां ब्याज दर में कमी होती है। घाटे की वित्त नीति तकनीकी है राजकोषीय नीति की। नेक्स्ट है निम्नलिखित शाख नियंत्रण की परिक्रात्मक विधि नहीं है, तो यह हो जाएगा मार्जिन आवश्यकता। भीड़ प्रभाव घटाना घटित होती है जब बाजार अर्थव्यवस्था में किसी एक क्षेत्र में बढ़ते सरकारी प्रभाव के कारण शेष बाजार के डैश भी प्रभावित होते हैं, तो मांग पक्ष अथवा पूर्ति पक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार ने उद्योग की स्थापना हेतु एक भूमि बैंक स्थापित किया जिसकी समग्र निधि वर्तमान में सीमित है, ये हो जाएगा 2500 करोड़ रुपया। फिर आता है आयोजन। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हो जाएगा 1950 में। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूरा नाम क्या होगा, ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर था 32.11। चल योजना के बारे में निम्नलिखित सही है, तो यहाँ पर दे रखा है डिस्कशन में चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना जो 3 से 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10 से 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक जो है सापेक्ष योजना है। फिर आता है पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तो आर्थिक वृद्धि को गति देना, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को गति देना, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे राष्ट्रीय योजनाओं में रोलिंग प्लान की आवश्यकता या अवधारणा लागू की गई थी, तो जनता सरकार के द्वारा किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया, ये हो जाएगा 4.0% का। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्टि आर्थिक वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास के द्वारा। मानव संसाधन विकास पर केंद्रीय पंचवर्षीय योजना थी 8वीं। नेक्स्ट है भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महानोविस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। नेक्स्ट है भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है तो जनसंख्या वृद्धि। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच का अंतर कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का। भारतीय जो है छठी पंचवर्षीय योजना अवधि का संबंध है 1980 से 85। इन्होंने दूरगामी आर्थिक सुधार की शुरुआत की, तो ये हो जाएगा नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की पूर्व संधियां पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि क्षेत्र। जीरो आधारित बजट भारत में प्रारंभ हुआ 1983 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई थी जिसे बंद कर दिया गया 2014 में। ये पृथक वार्षिक योजनाएं मानी गई है 1990 से 91 तथा 1991 से 92। गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया गया था SN अग्रवाल के द्वारा। फिर है यहाँ पे टॉपिक मुद्रा एवं बैंकिंग। कह रहा है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया, तो नीरज कुमार गुप्ता समिति। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है धन का सीमांत व्यय पर। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम इन समाविष्ट अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करती है, तो ब्याज दर, मूल स्तर, रोजगार और उत्पादन।
भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया गया? तो 2011-12 को। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मुद्रास्फीति सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में करती है CPI संयुक्त। भारत का यह व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। यह हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में आर्थिक नीति की समीक्षा करती है, तो हो जाएगा द्विमासिक। वर्तमान में कोई क्रम नहीं है। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया? HDFC बैंक समिति। नेक्स्ट है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारकों में शामिल है। ये यहाँ दे रखा है CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अभिनियम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित जो है प्रभाव पड़ेगा, तो हो जाएगा बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, फिर होगा अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, ये हो जाएगा वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्न कथन गलत है। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन उधार पर लेते हैं। फिर आता है, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंकों ने अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन उधार पर लेता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बैंक दर का आशय है तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। फिर यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया है 1995 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम हो जाएगा, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हो जाएगा, 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक हो जाएगा, 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? तो छठी हो जाएगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है, विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जो नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्त का अध्ययन करने के लिए बनी है, ये हो जाएगा श्री YH मालेगम। नेक्स्ट है, भारत में जो है विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को। फिर आता है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के विषय में सही कथन है, इंसॉल्वेंसी हो जाएगा। और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की देखरेख के लिए जिम्मेवार नियामक संस्था है। मुद्रा क्या है? तो ये एक वस्तु है। नवंबर 2016 में विमुद्रीकृत मुद्रा का मूल्य जो है ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता कोड प्रभावी हुआ 2016 से। फिर आता है मानव विकास। निम्नलिखित उपागम प्रोफेसर अमृत सेन से संबंधित है तो सक्षमता उपागम से। निम्नलिखित देश की HDI 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम से संबंधित है तो ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। ये करंट अफेयर हमेशा देखते रहिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है तो आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया। BNI 26 संकेतों पर आधारित है। नेक्स्ट है, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था तो ये हो जाएगा 0.57%। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था जीवन स्तर को बेहतर बनाना। समान मानव विकास सूचकांक में मुख्य रूप से शामिल है तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति है, साक्षरता दर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा को प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया है जो मदद करती है देश के लोगों को ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब अल हक ने
इस वर्ष मानव विकास सूचकांक बनाया? तो 1990 में बनाया था। फिर आता है रोजगार, बेरोजगारी और कल्याण योजनाओं से संबंधित। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? ये हो जाएगा खगड़िया से। पीएम केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे दे रखा है, ट्रस्टी नियुक्ति किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति में निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। यहाँ पे उपयुक्त में से ज़्यादा हो जाएगा। करें, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजनाओं को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो जाएगा। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कथन सत्य नहीं है। करें, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की? तो पश्चिम बंगाल ने। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित भारत निर्माण का अंश नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। EAS, फिर आता है ट्राइसेम, फिर आता है JRY, फिर आता है RLEGP। इन योजनाओं को लागू करने का सही जो है कालानुक्रम क्या होगा? तो ये यहाँ पे क्रम दे रखा है, पहले 2 4 3 1। फिर आता है मनरेगा के उद्देश्य हैं, तो परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ाना। नेक्स्ट है, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शैक्षणिक सुविधाओं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और समरस जीवन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? तो 1953 में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन क्या है? तो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। फिर आता है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनाओं में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी 3000 रुपया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो 2020-21 से 2024-25 तक। विमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च 20 को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संबंधित है, तो हो जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ फायर लर्निंग से। ट्राइसेम या स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड है, तो हो जाएगा वृद्ध व गरीब लोगों के लिए जो 65 वर्ष से अधिक के हो। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना के विषय में निम्नलिखित तथ्य गलत है, तो ये खान मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। CORS का मतलब जो है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र की योजना नहीं है, हृदय हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन प्रारंभ किया? ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत पर भारत सरकार ने फरवरी 2004 में वंदे मातरम योजना शुरू की है? तो सार्वजनिक खाजगी हिस्सेदारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDC द्वारा निधिक विशेष औद्योगिक पहल उड़ान विशेष रूप से किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए। बुनकर मुद्रा योजना में जो है रियायती दरों पर मार्जिन मनी ऋण राशि की अधिकतम सीमा 25,000 रुपया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता के नए मंत्रालय का गठन हुआ था 2014 में। प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल को प्रारंभ किया गया था तो 10 फरवरी 2011 को।
नेक्स्ट है भारत सरकार के कार्यक्रमों तथा पहल के कार्यान्वयन की प्रगति को देखने के लिए नीति आयोग से संबद्ध स्वायत्तशासी संगठन को जाना जाता है, तो DMEO होगा। भारत का प्रथम कौशल विकास केंद्र 2015 में किस राज्य में उद्घाटित किया गया था? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य प्रारंभ हुई थी 2017 में। यह मंत्रालय बुनियादी ढांचे क्षेत्र के प्रमुख 11 क्षेत्र की निगरानी करता है। ये हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय करता है इसका। फिर आता है राष्ट्रीय सौर मिशन, इन प्रधानमंत्री के नाम से प्रारंभ किया गया, जवाहरलाल नेहरू। श्रेय फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई थी, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। फिर है गरीबी और बेरोजगारी। कह रहा है भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित गरीबी रेखा के लिए सही है, तो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जो 26 रुपया प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो है 32 रुपया प्रतिदिन। कह रहा है NSSO के 68वें दौड़ के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कथन सत्य नहीं है, तो भारत की 33.35% जनसंख्या गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, तो NSSO के द्वारा किया जाता है। फिर आता है योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलन किया, 55%। गरीबी निवारण के जो है प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनिस, जो कि कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। नेक्स्ट है बेरोजगारी, जिसे छद्म बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विघ्न घोषित की है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा, तो निर्यात क्षेत्र। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में था, तो 1.7%। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापार भागीदारी वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, तो 1972 से 73 और 1976 से 77। कपड़ा, लोहा, चाय, रबर में से भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा हो जाएगा। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश हो जाएगा। नेक्स्ट है नंदी ग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? सलीम समूह हो जाएगा। EPCG का पूर्ण नाम क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? इजरायल हो जाएगा। देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि इसके समान मानी जाती है, निर्यात हो जाएगा। फिर आता है ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार है। फिर आता है ट्रैपसेम, ये रोजगार है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से संबंधित है। फिर आता है नकदी रिजर्व अनुपात, ये ऋण नियंत्रण से संबंधित है। समय समय पर कौन विनियम नियंत्रण नियमावली भारत के विदेश विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। वह संगठन जो भारत में निर्यातकों को गारंटी प्रदान करता है, निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देन के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को कहा जाता है, तो भुगतान संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बाजार सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है, तो बाजार मांग हो जाएगा। नेक्स्ट है एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा निम्न स्फीति स्थिर आर्थिक विकास द्वारा। गिल्ट एज्ड बाजार से तात्पर्य है सरकारी प्रतिभूतियां के बाजार का। फिर आता है भारत ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर किए ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर आता है विदेशी विनिमय FDI तथा विदेशी ऋण। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित कर देने की अनुमति। नेक्स्ट है यह जो है उपाय भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को
सुधारने में सक्षम नहीं है तो निर्यात पर अधिक कर लगाना। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतःप्रवाह को आकर्षित किया है? तो सेवा क्षेत्रक हो जाएगा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है गर्म मुद्रा। हाल ही के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर 74% कर दिया है। नेक्स्ट है, इस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं, तो मसाला बॉन्ड हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा जो है पाक्षिक भंडार में है तो रुपया 28,55,882 करोड़ रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दे रखा है 4,12,871 मिलियन अमेरिकन डॉलर। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो 1999 में। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2005 से लागू हुआ है। नेक्स्ट है, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FER में शामिल है तो विदेशी मुद्रा संपत्ति FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार SDR, आरक्षित किस्त स्थिति। कर उत्पत्ति के नियम के अनुसार निम्नलिखित कथन सही हैं? हो जाएगा उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के नियम का कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और शुल्क लागू होता है। नेक्स्ट लाइन इसमें कर रहा है इनका उपयोग जो है व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन में किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य से मिलता है कि कई मामलों में शुल्क और प्रतिबंध आयात के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय बैंक को अपने रिजर्व को कैश संभालना चाहिए, यह सुझाव देने के लिए RBI द्वारा नियुक्त विमल जलान समिति के उपाध्यक्ष हैं राकेश मोहन। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से क्वेश्चन, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह करता है। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया जो विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान है। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब से। कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम प्रकाशन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है, शब्द संक्षेप ट्रिप्स से बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? वेनेजुएला में। वर्ष 2000 में मेकंग गंगा सहयोग शुरुआत हुआ था लाओस में। नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है तो ग्रेट ब्रिटेन। निम्नलिखित समझौते पर विचार कीजिए। भारत श्रीलंका मुद्रा व्यापार समझौता, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक आर्थिक सहयोग समझौता, दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार व्यवस्था। उपयुक्त समझौता का सही कालक्रम जो है यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट है, G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। एक देश जो G8 समूह का सदस्य नहीं है, स्पेन नहीं है। कौन सा देश G8 का सदस्य देश नहीं है? भारत नहीं है। आसियान इसके लिए जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। कौन क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? तो हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद आता है विविध से कुछ क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को। नेक्स्ट है, कामरूप में गांवों को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट आर्थिक ऑफ इंडिया के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? असम हो जाएगा। फिर यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। सहकारी आयोग का संबंध जो था वो केंद्र राज्य संबंध से था। सी रंगराजन समिति का गरीब की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। नरसिंह समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए। फिर आता है यहाँ पे सही सुमेलित करने के लिए। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में आया था। समुद्रीय मत्स्य नीति 2004 में आया था। नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में और 7वां वित्तीय आयोग 1978 में।
नेक्स्ट है कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? गुजरात में। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखिए संबंधित मिलान करने के लिए दिया है। दूषण क्रांति ये हो जाएगा उर्वरक से, गुलाबी क्रांति उत्पादन से, रजत क्रांति अंडे उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर एवं मांस के उत्पादन से। इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। SDR। मुद्रा योजना संबंधित है सिडबी से। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी जो अब संरचनात्मक परियोजना 6 राज्यों से होकर गुजरना। नेक्स्ट है मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है मूल स्तर के व्युत्क्रमानुपाती से। धन शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ 2005 में। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल शुरू की गई थी 25 सितंबर 2014 को। बिहार में GI टैग मिला है। मगही पान मखाना ये सबको मिला है। फिर आता है सही सुमेलित कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र आता है कच्चे माल का निष्कर्षण से। फिर आता है क्विनिकरी ये उच्च स्तरीय निर्णय लेना। तृतीयक सेवाएं से और द्वितीयक विनिर्माण से। नेक्स्ट है RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास थे, लेकिन अभी फिलहाल चेंज हो गया है तो ये आप देख लीजिएगा। कायर बोर्ड कोचिंग में है। स्पाइस बोर्ड कोचिंग में है। चाय या टी का बोर्ड कोलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। फिर आता है एगन्स मेडिसन की किताब दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व GDP में कितना प्रतिशत का अंशदान था? तो 32% हो जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार स्रोत पर एकीकृत कर रिटर्न का इलेक्ट्रॉनिक्स फाइलिंग शुरू हुई 2005 में। घरेलू उत्पादों पर करों को सर्वप्रथम किस समिति ने मूल्य वर्धित करों के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था? तो राजा चैलिया समिति के द्वारा। 2015 में बिहार में कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता जो है 3704.63 मेगावाट हो जाएगा। मेगावाट थी, जिसमें अक्षय ऊर्जा थी 2.3%। भारत के वित्त मंत्री के रूप में अधिकतम अवधि तक कार्य किया है P चिदम्बरम ने किया था। रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया 2017-18 में। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी इंदिरा गांधी। जो है कर्मचारी राज्य बीमा नियम अधिनियम पारित किया गया 1948 में। बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया 15% प्रति वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री RK षणमुख शेट्टी थे। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक संविधान के निम्न क्रमानुसार अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 112 तथा 110। इस बजट में GST को अप्रैल 2010 से लागू करना प्रस्तावित किया गया था 2006-07 में। 1954 में इस देश में सर्वप्रथम GST लागू किया, तो ये किया था फ्रांस के द्वारा। फिर आता है यहाँ से जनसांख्यिकी। कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1872 में। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली की प्रतिचित्रण के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था? 17.7%। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1921 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तृतीय स्थान पे। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या घनत्व राज्य है, ये तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 10% बिहार राज्य में निवास करती है, तो 8% और 9% हो गया था 2011 के अनुसार। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसको याद ऐसे ही रखिएगा 82, 99, 85, 09। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। कह रहा है वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुपातक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया।
नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो है ये 324 था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई? शिवहर हो जाएगा। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर वृद्धि 12.6% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर जो है ये 64.6%। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? बिहार में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। 2011 जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? ये हो जाएगा हरियाणा में। भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, वो पंजाब और लक्षद्वीप हो जाएगा। करें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 है। इस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? मिजोरम हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भील हो जाएगा। इस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है? पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई, हिंदू, सिख और जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई, जैन में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग है 31%। 10,000 ईस्वी पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो ये हो जाएगा 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के इस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, संयुक्त अरब अमीरात में। राज्य में शहरीकरण पिछले 10 साल में तीव्र गति से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का स्तर बिहार में सिर्फ डैश था, जो बढ़कर डैश हो गया, तो ये हो जाएगा 11.3 से बढ़कर 15.3 हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य केरल, आंध्र प्रदेश है। भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है किशोर जनसंख्या का आकार। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीब रेखा से नीचे यानी बीपीएल की प्रतिशत क्या है? 21.9% है। 2011 में भारत का एकमात्र राज्य जिसने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया केरल हो जाएगा। भारत में जनगणना की जाति एक दशक में है। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन क्या है? तो वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6% थी। अब जो है हो गया प्रतिशत नहीं होगा, ये 1000 में होता है, ठीक है। अब जो हो गया सॉरी 1000 में भी नहीं, इसको देख लीजिएगा, शायद 1 लाख में होता है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से हम साइंस का चैप्टर लाएंगे जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान होगा। तो ये पार्ट दूसरा कंप्लीट हो रहा है, फिर पार्ट 3 में हम इससे आगे कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।